हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने पिछले वीक निफ्टी बैंक निफ्टी का टॉप डाउन एनालिसिस किया था कि उस वीक में हम लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना रहेगा, कौन से लेवल पे आना आएगा, तो क्या ट्रेड बनाना रहेगा पूरा लेवल के साथ में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस वीक में मतलब जो हुआ वीक गया उसमें वैसा हुआ या नहीं, और हम लोग देख लेंगे कि नेक्स्ट वीक में कैसे हम लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड का प्लान करना रहेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था पिछले वीक में वो ऐसा हुआ या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी के चार्ट में देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पर जब मार्केट डिस्कस किए थे कि अगर यहाँ पर एक भी अगर ये ग्रीन कैंडल बने और हाई टूटे तो बाई करना रहेगा, और बाई करेंगे तो ये ऊपर के ट्रेंड लाइन और जो जोन है ये हमारा लोग का टारगेट रहेगा। 57,147 का टारगेट रहेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट रीटेस्ट होगा तो यहाँ से अप साइड कंटिन्यू आपको प्लान करना रहेगा। अगर यहाँ से रिवर्सल आया, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया, रेड कैंडल बना, तो आपको सेल करना रहेगा। और सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट जो डाउन साइड का सेम टारगेट आपको होल्ड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आया ये रेड कैंडल बना, लो टूटा, उसके बाद नीचे ये टारगेट दिया, और सेकंड टारगेट जो नीचे का था ये भी आया। तो ये हम लोगों का बैंक निफ्टी में सेम वैसे हुआ जैसा हम लोगों ने एनालिसिस किया था। उसके बाद देख लेते हैं कि निफ्टी में भी ऐसे हुआ या नहीं। तो निफ्टी का ये चार्ट है हावर्ली टाइम फ्रेम में। अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने ये एनालिसिस किया था कि इसके नीचे अगर एक भी रेड कैंडल बनता है, लो टूटता है, तो हम लोग का टारगेट ये रहेगा। फर्स्ट टारगेट दिया, फर्स्ट टारगेट देने के बाद यहाँ से रिवर्स हुआ, उसके बाद रिवर्स हुआ तो इसके ऊपर बाइंग आया, उसके बाद ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये फर्स्ट टारगेट तक गया था। फिर वहाँ से रिवर्स होके इस जोन के नीचे आया, और ये जो नीचे चैनल का बॉटम था और ये 24,890 का टारगेट था, ये वहीं पर आके क्लोज दिया। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखेंगे सेम जैसा हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं पिछले 1-2 महीने से, सेम टू सेम वैसा हो रहा है। अगर आप लोगों में से कोई प्री मार्केट वीडियो नहीं देखा होगा वीकली और डेली का, तो एक बार जाके देख लेना, आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि हम लोग को मंडे से कैसे ट्रेड प्लान करना रहेगा पूरे वीक में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी के चार्ट पर देख लेते हैं निफ्टी में क्या दिख रहा है। तो निफ्टी में देखेंगे यहाँ पर ये हावर्ली टाइम फ्रेम का एक चैनल है। ये टॉप और ये टॉप और नीचे का एक पॉइंट ये मिला के ये ऐसा एक चैनल बना, तो हम लोगों ने इसको एक ऐसा चैनल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखेंगे यहाँ से एक ऐसा डाउन ट्रेंड चैनल था, एक पॉइंट ये मिला के, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा ये पॉइंट मिला के ये ऐसा एक चैनल था, तो हम लोगों ने ये भी ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर निफ्टी क्लोजिंग दिया है वो चैनल का बॉटम ही है। यहाँ पर ये थोड़ा ऐसा, जहाँ पर ये निफ्टी क्लोज दिया है वो चैनल का बॉटम, और यहाँ पर एक बड़ा चैनल है जिसके बॉटम के पास में क्लोजिंग दिया है। मतलब ये देखा जाए तो ये ऐसे सिचुएशन में क्लोजिंग दे के गया है, ऐसे सिचुएशन में। और यहाँ पर, तो यहाँ से आप लोग को पता होगा जब ऐसे लेवल पे निफ्टी बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक्स रहते हैं तो वहाँ से देखे होंगे कितना फास्ट मूवमेंट अप फाइट में आता है अगर यहाँ से रिवर्सल आया। और नहीं तो अगर इसके नीचे आया, इसको रिटेस्ट किया और यहाँ से डाउन साइड गिरा, तो सेम वैसे ही बहुत ही बड़ा मूवमेंट डाउन साइड में भी आ सकता है। तो ये निफ्टी देखेंगे तो एक बहुत ही खतरनाक वाले जोन में है। यहाँ पर देखते हैं क्या करना रहेगा, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो निफ्टी में देखेंगे यहाँ पर ये अगर ये ऐसे यहीं पर ओपन हुआ, अगर मान लो कल फ्लैट ओपन हुआ, मंडे को फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पर कोई भी रिवर्सल देता है, ग्रीन कैंडल बनता है, हाई टूटता है, इस जोन से लेके इस जोन तक, ये दोनों ट्रेन लाइन के बीच में जब भी अगर एक ग्रीन कैंडल बने, हाई टूटे, तो बाई करना रहेगा। जब आप बाई करेंगे तो आपका फर्स्ट टारगेट आएगा ये चैनल का टॉप, और अगर इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट होता है तो सेकंड टारगेट ये रहेगा, एंड थर्ड टारगेट चैनल का टॉप रहेगा। तो ये अप साइड का हो गया। उसके बाद देख लेते हैं डाउन साइड में अगर गैप डाउन होता है तो, अगर ये इस चैनल का ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ से नीचे आया, इसका ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया और रेड कैंडल फिर लो टूटा और कंफर्मेशन मिला, तो हम लोग सेल करेंगे। सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये रहेगा, एंड सेकंड टारगेट ये जो गैप फिलिंग है, जो गैप बाकी है 24,040 के पास में, ये हम लोग का सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, लेवल मार्क कर देता हूँ।
फर्स्ट टारगेट ये चैनल का टॉप अप साइड में, सेकंड टारगेट ये, एंड थर्ड रहेगा जो फाइनल चैनल का टॉप। और डाउन साइड में अगर ये ब्रेक डाउन दिया, रिटेस्ट किया, तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये एंड सेकंड टारगेट ये गैप लेवल रहेगा। और यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, अगर ये यहाँ से बाइंग हुआ और ये जो फ्राइडे के दिन मार्केट पूरा ऐसा बेस बना के गया था, अगर यहाँ से बेस के ऊपर आया, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पूरा ऐसा बेस बना लिया था, अगर इस बेस के पास में आया और यहाँ से दोबारा रिवर्सल ले लिया, इसके बीच में रहा, तो फिर आपको फिर कुछ नहीं करना रहेगा, आराम से होल्ड करना रहेगा। आपको जब जब इस जोन में मिलेगा बाइंग का कंफर्मेशन, तब तब आपको बाइंग ही करना रहेगा, ना कि सेल। जब तक इन दोनों लाइन के नीचे नहीं आ जाता है तब तक सेल नहीं करना है। तो ये हो गया निफ्टी का। अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी में। और यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाता है इस जोन के पास में, तो आपको सेल ही करना है। अगर इस जोन में कहीं पर भी, इस जोन में निफ्टी अगर कहीं पर भी ओपन होता है, यहाँ या यहाँ, अगर कंफर्मेशन मिलता है तो सेल करना है, अगर ऊपर ब्रेकआउट देगा तो बाई करना है। सेम टारगेट रहेगा, नीचे आएगा तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। एक बार हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे सेम, ये हावरली टाइम फ्रेम का एक चैनल है, हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, और ये नीचे थर्ड, और ये फोर्थ। ये जोन मिला के पूरा एक ऐसा चैनल था, तो हम लोगों ने चैनल मार्क कर लिया। और नीचे देखेंगे पूरा ये ऐसा सपोर्ट जोन जैसा दिख रहा है, तो ये निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। और वहीं पर चैनल का बॉटम है, यहीं पर देखेंगे चैनल का बॉटम है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग चैनल का मतलब सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। ये जो है 56,060 और 56,250, ये जो 200 पॉइंट 100 पॉइंट का जो रेंज है, ये पूरा क्या रहेगा, एक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो जब तक ये 56,000 के नीचे नहीं जाता है, तब तक आपको कोई भी बड़े टारगेट के लिए सेल नहीं करना है। अगर ये इस जोन का नीचे अगर ब्रेक डाउन दे देता है, तो आप ये बड़े टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं। अगर आपको अगर इस जोन के नीचे नहीं जाता है, कोई सेल कन्फर्मेशन आता है, तो आप छोटे छोटे टारगेट के लिए सेल करना, ऐसा नहीं कि किसी बड़े टारगेट के लिए आप सेल कर दो। तो अभी इसमें क्या करना रहेगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले अगर ये मान लो फ्लैट ओपन होता है, तो ओपन हुआ, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को टच किया, ग्रीन कैंडल बना, हाई जुड़ा, तो बाई करना रहेगा। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये, एंड फाइनल टारगेट जो रहेगा चैनल का टॉप रहेगा। तो यहाँ पर ये देख लो, फर्स्ट, सेकंड एंड चैनल का टॉप रहेगा फाइनल टारगेट। तो मैं इसको मार कर देता हूँ लेवल को, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड एंड फाइनल जो रहेगा चैनल का टॉप रहेगा। अगर इस जोन के नीचे ब्रेक डाउन देता है, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, गैप डाउन खुला या फिर खुल के नीचे आया और इसको रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करके अगर यहाँ से नीचे आता है, तो हम लोग को फर्स्ट टारगेट ये रखना पड़ेगा 55,260 के लेवल के पास में। एंड सेकंड टारगेट हम लोगों का रहेगा ये 54,370 के पास में। तो बैंक निफ्टी में अगर इस जोन के नीचे आता है 56,060, 56,050 के नीचे आएगा, तभी आपको बड़े लेवल के लिए सेल करना है। नहीं तो फिर आपको जब तक इस जोन के ऊपर बाई कंफर्मेशन मिलता है, चैनल के बॉटम के ऊपर कंफर्मेशन मिलेगा बाई करने का, तो आपको बाई ही करना है। अगर गैप अप ओपन होता है इस जोन के पास में, अगर यहाँ पर आप देखोगे, अगर ये इस जोन के पास में ऐसा गैप अप हुआ, इस जोन के पास में गैप अप हुआ और यहाँ से कोई कंफर्मेशन मिला, ऐसे यहाँ पर गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद यहाँ पर रेड कैंडल बना लो, तो सेल करना। सेल करने के बाद आपको टारगेट ये चैनल का बॉटम और जो सपोर्ट जोन है ये रखना है। इसके नीचे टूट जाएगा तो सेम टारगेट रहेगा। और यहाँ पर अगर इसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, तो यहाँ पर ऊपर भी सेम टारगेट आपको रखना पड़ेगा। बाकी और बैंक निफ्टी में कुछ है नहीं, तो हम लोग को ज़्यादा एनालिसिस करके मतलब है नहीं, हम लोग ये लेवल मार्क कर लेते हैं बैंक निफ्टी में जो फाइनल टारगेट है। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी सब लोग लाइव मार्केट में ज्वाइन होना, लाइव मार्केट में मज़ा आता है, हम लोग लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड भी करते हैं।